जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू परीक्षा सफर। आज है 10 सितंबर 2025। 10 सितंबर 2025 के जितने भी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यदि आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया 9 सितंबर को। ये इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 सितंबर को शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, इसको आप याद रखिएगा। शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 9 सितंबर को मनाया जाता है। यह दिन शिक्षा को हमलों से बचाने और स्कूलों और शिक्षकों की सुरक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है, इसको भी आप याद रखिएगा। सितंबर के इम्पोर्टेंट डेज की बात करें तो 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया गया है। 3 सितंबर को गगनचुंबी इमारत दिवस मनाया गया है। 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया गया है। 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस मनाया गया है। 8 सितंबर को विश्व फिजियोथेरेपी दिवस और विश्व साक्षरता दिवस मनाया गया, इसको भी आप याद रखिएगा। अभी हाल ही में पेट की परीक्षा हुई है, प्राइमरी एलिजिबिलिटी टेस्ट की, उसमें जो है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस पूछा गया है, जो 15 मार्च को मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाया गया है। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है, इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के विंध्याचल रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? विंध्याचल रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो विंध्याचल रेलवे स्टेशन नाम बदल करके विंध्याचल धाम रेलवे स्टेशन रखा गया है। सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। विंध्याचल धाम रेलवे स्टेशन, जो कि मिर्जापुर में, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में स्थित है, विंध्याचल रेलवे स्टेशन के नाम का बदलाव किया गया है। यह अब विंध्याचल धाम रेलवे स्टेशन नाम से जाना जाएगा। प्रदेश सरकार द्वारा इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। गौरतलब है, यहाँ पर 91 शक्तिपीठों में से एक विंध्यवासिनी मंदिर स्थित है। वास स्थानीय लोगों ने यह मांग उठाई थी, इसलिए विंध्याचल रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके विंध्याचल धाम रेलवे स्टेशन किया गया है। सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लेवीज की ग्लोब ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो लेवीज की ग्लोब ब्रांड एम्बेसडर आलिया भट्ट बनी है। 20 का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेवीज की ग्लोब ब्रांड एम्बेसडर आलिया भट्ट को बनाया गया है। वैश्विक फैशन प्रभाव और सांस्कृतिक जुड़ाव को मिलाते हुए लेवीज ने बॉलीवुड स्टार आलिया भट्ट को अपना नया वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, इसको भी आप याद रखिएगा। उड़ीसा सरकार ने माधुरी दीक्षित को हथकरघा उद्योग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ऑस्ट्रेलियाई पर्यटन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर सारा तेंदुलकर को नियुक्त किया गया है। कटरीना कैफ मालदीव की ग्लोब ब्रांड एम्बेसडर बनी है। शिल्पा हेल्थ ने नीना गुप्ता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। डेटॉल ने महेंद्र सिंह धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। टीसीएल इंडिया ने रोहित शर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ऑडी इंडिया ने नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। भारतीय क्रिकेटर शुभमन गिल को ओकले का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया, इनको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने द्विपक्षीय निवेश समझौते पर हस्ताक्षर किया है? भारत और इजराइल ने द्विपक्षीय निवेश समझौते पर हस्ताक्षर किया, तो 20 का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत और इजराइल ने नई दिल्ली में एक द्विपक्षीय निवेश समझौते पर हस्ताक्षर किया, जिसका उद्देश्य आपसी निवेश को बढ़ावा देना है, निवेशकों को सुरक्षा प्रदान करना और प्रौद्योगिकी, साइबर सुरक्षा तथा वित्तीय नवाचार जैसे क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करना है। यह समझौता भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और इजराइल के वित्त मंत्री बेजालेल स्मोट्रिच द्वारा हस्ताक्षरित किया गया है, इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस कहाँ आयोजित की गई? तो ये आयोजित की गई दुबई में, संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में जो है 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस आयोजित की गई। 20 का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस जो पहली बार संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित की जा रही है, यह 8 सितंबर 2025 को दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में शुरू हुई है, जिसमें 192 सदस्य
देशों से आए 2000 से अधिक प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। भारत की ओर से केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने भाग लिया और नवाचार, स्थिरता एवं डिजिटल समावेशन के माध्यम से वैश्विक डाक सेवाओं के भविष्य को आकार देने की भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया है। इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने CAFA नेशंस कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो CAFA नेशंस ने अभी कांस्य पदक जीता है। तो 20 का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत ने CAFA नेशंस कप 2025 में कांस्य पदक जीता है। भारतीय फुटबॉल टीम ने तजाकिस्तान के हिशोर सेंट्रल स्टेडियम में खेले गए CAFA नेशंस कप 2025 के तीसरे स्थान के मैच में ओमान को पेनाल्टी शूट आउट में 3-2 से हराकर कांस्य पदक हासिल किया है। यह भारत की ओमान पर पहली अंतर्राष्ट्रीय जीत है जो इस उपलब्धि को और भी खास बनाती है। इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के 15वें नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? तो 15वें उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन बने हैं। सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। CP राधाकृष्णन भारत के नए उपराष्ट्रपति बने हैं। इसके पहले 14वें राष्ट्रपति कौन थे? तो जगदीप धनखड़ 14वें राष्ट्रपति थे। इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2025 जीती है? तो इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2025 मैक्स वेरस्टापेन ने जीती है। 20 का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैक्स वेरस्टापेन ने इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2025 जीती है। तो 20 का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूनुस अहमद को 2025 में कौन सा अवार्ड मिला है? तो यूनुस अहमद को 2025 में कैमल इंटरनेशनल अवार्ड मिला है। 20 का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूनुस अहमद को 2025 में कैमल इंटरनेशनल अवार्ड मिला, इसको आप याद रखिएगा। मध्य पूर्व में डॉट स्पेस कोवर्किंग के कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यरत NRI उद्यमी यूनुस अहमद को वैश्विक व्यवसाय नेतृत्व में उनको उल्लेखनीय योगदान के लिए कैमल इंटरनेशनल अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हीरो मोटोकॉर्प के नए CEO कौन बने हैं? तो हीरो मोटोकॉर्प के नए CEO हर्षवर्धन चितले बने हैं। सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। हर्षवर्धन चितले हीरो मोटोकॉर्प के नए CEO बने हैं। इसको आप याद रखिएगा। हाल ही में खनन मंत्रालय के सचिव के रूप में पीयूष गोयल को नियुक्त किया गया है। डॉक्टर दीपक मित्तल को संयुक्त अरब अमीरात में अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। रजित पुन्हानी ने भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का पदभार ग्रहण किया है। कनाडा में भारत का नया राजदूत दिनेश के पटनायक को नियुक्त किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी निदेशक के रूप में उर्जित पटेल को नियुक्त किया गया है। जम्मू एंड कश्मीर बैंक ने S कृष्णन को अपना नया नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन नियुक्त किया है। ग्राहम हाउसिंग फाइनेंस के नए MD एंड CEO अर्जुन चौधरी बने हैं। RBI ने इंद्रनील भट्टाचार्य को मौद्रिक नीति समिति का नया पदेन सदस्य नियुक्त किया है। सतीश गोलचा को दिल्ली पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है। इंडसइंड बैंक के नए MD एंड CEO राजीव आनंद को नियुक्त किया गया है। गौरव बनर्जी को राष्ट्रीय मीडिया और मनोरंजन परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इनको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रूस ने किस नाम की कैंसर वैक्सीन विकसित की है? रूस ने अभी कैंसर वैक्सीन विकसित की है, तो किस नाम से विकसित की है? तो एंट्रोमिक्स नाम की वैक्सीन विकसित की है। 20 का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। रूस ने एक क्रांतिकारी चिकित्सा उपलब्धि हासिल की है। देश ने एंट्रोमिक्स नामक mRNA आधारित कैंसर टीके की घोषणा की है, जिसने शुरुआती नैदानिक परीक्षणों में 100% प्रभावकारिता और सुरक्षा दिखाई है। यह टीका कोलोरेक्टल कैंसर से लड़ने के लिए बनाया गया है और यह व्यक्तिगत प्रतिरक्षा उपचार प्रदान करता है जो प्रत्येक व्यक्ति के ट्यूमर प्रोफाइल के अनुसार तैयार किया जाता है। इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने स्पेस सिटी और रक्षा निर्माण केंद्र स्थापित करने की योजना की घोषणा की है?
ये किस सरकार ने घोषणा की है? तो आंध्र प्रदेश सरकार ने घोषणा की है। ए इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश राज्य ने स्पेस सिटी और रक्षा निर्माण केंद्र स्थापित करने की योजना की घोषणा की है, इसको भी आप याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश सरकार ने तिरुपति में एक स्पेस सिटी और मदकाशिरा में 2 प्रमुख रक्षा निर्माण केंद्र स्थापित करने की महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा की है। इन परियोजनाओं में कुल 3400 करोड़ का निवेश होगा, जिससे राज्य अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और रक्षा विनिर्माण का एक प्रमुख केंद्र बनकर उभरेगा। इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में घोषित आंकड़ों के अनुसार भारत की राष्ट्रीय साक्षरता दर कितनी हो गई है? तो भारत की राष्ट्रीय साक्षरता दर उस 80.9% हो गई है। पहले कितनी थी? पहले 74% थी 2011 में, और 2023-24 में बढ़ करके 80.9% हो गई है। इसको भी आप याद रखिएगा। लास्ट वीडियो को क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 किस शहर में आयोजित की हो रही है? तो ये लिवरपूल में आयोजित हो रही है। तो इसका राइट आंसर क्या था? सी। इसका क्या था? करेक्ट आंसर था। आज आपके लिए क्वेश्चन है, हाल ही में रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये 4 ऑप्शन दिए, जो भी करेक्ट है आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो आप चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। यदि आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।